हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। आज 10वां के संस्कृत के क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि हम लोग इसके पहले 200 प्रश्न कर चुके हैं, ये आज हम लोग करने जा रहे हैं 201वां प्रश्न। 202वां प्रश्न होगा, 203 प्रश्न, 204, 205, 206, यानी कि 200 से ऊपर आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न। तो देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर रहा है, कर्ण किस देश का राजा था? कौन? कर्ण किस देश का राजा था? तो किस देश का राजा था? तो कर्ण जो था अंग का राजा था। प्रश्न संख्या सी होगा एक का आंसर। प्रश्न संख्या भी 202। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो सर कर्ण कौरव के पक्ष में क्या करता था? युद्ध करता था। प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 203। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता था? बाजी, कनक, चांदी, गौशस्त्र। तो सर्वप्रथम कनक क्या देता था? तो सर सर्वप्रथम कनक गौशस्त्र देता था। प्रश्न संख्या कितना? 4। कौन? 204। अशांति किसके निवास का कारण था? अशांति किसके कार्य के निवास का कारण था? मानवता के, लड़कपन का, बुढ़कपन का, या युवा का? तो प्रश्न संख्या 204 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 1 होगा, मानवता का। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे की ओर। हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 206 की ओर। प्रश्न संख्या 206 से क्या कहता है जी? तो क्या कहता है सर? प्रश्न संख्या 206 में ईसाई से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या से, सहनशील का, युद्ध का, या शांति का? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर ए होगा, असहनशील का। शास्त्र मानवों का किसका बोध कराता है? 1 हर्तव्य का, बी धर्तव्य का, सी कर्तव्य कारक का, डी मंतव्य का? प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा? सी कर्तव्य कारक का। प्रश्न संख्या 8। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? जो शास्त्र है किसके द्वारा रचित है? दानव के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, छात्र के द्वारा, या ऋषियों के द्वारा? तो शास्त्र है जो किसके द्वारा रची है? तो बोल सर ये भी नहीं जानते हम, कि नहीं जानते बताइए। तो बोल सर ऋषियों के द्वारा क्या है? रचित है। कृषि विज्ञान के पर्वत कौन है? पाणिनि, कपिला, पराशर, गौतम। वेदों के गौतम कौन है? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा? तो सर 9 का आंसर सी होगा, पराशर। प्रश्न संख्या कितना? तो सर प्रश्न संख्या 10 करा। 10 में क्या करा? वेदों के कितने अंग होते हैं? 6, 5, 7, 8। तो वेदों के कितने अंग होते हैं? तो सर वेदों के 6 अंग होते हैं। प्रश्न संख्या 11 211। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? छात्र, शिक्षक, पर्याचा, या अभिभावक? तो सर कक्षा में आपको नहीं पता है कि कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 12। करमवीर राम परमेश्वर राम के कबीर राम परमेश्वर राम के परिवार में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? कबीर राम परवेश के राम के परिवारों में सदस्यों की कुल कितनी संख्या? प्रश्न संख्या 12। कौन रहा? 12। बोल सर 12 का ऑप्शन नहीं है। अरे पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ते जाइए, खाली देखते जाइए। क्या होगा ना कि अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो क्या होगा? आप ऑप्शन से देख के ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा। कह रहा कि करमवीर राम परमेश्वर राम के परिवार में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो सर हम कह का ऑप्शन में 4, 6, 8, 10। तो लीजिए, बोल सर हो जाएगा 4 सदस्य थे। भीखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा? ए पशु, बी मंत्री, सी दयालु बालक, डी छात्र? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा जी? तो 13 का आंसर सी होगा, दलित बालक। गांव 4। प्रश्न संख्या 14। गांव में कौन आते थे? शिक्षक, मंत्री, डॉक्टर, राजा? तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा? ए होगा, शिक्षक। प्रश्न संख्या 15। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई? ए हिंदी, बी गुजराती, सी अंग्रेजी, डी संस्कृति? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 15 का आंसर डी होगा, संस्कृति। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? विवेकानंद,
राम परवेश, स्वामी दयानंद, डी चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 16, 16 का आंसर क्या होगा जी? तो 16 का आंसर सी होगा, स्वामी दयानंद। कौन नंद? स्वामी दयानंद। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 17 की ओर। कौन संख्या? 17। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? ए वेद के, बी मेघदूत के, सी सत्यार्थ प्रकाश के, डी पुराण के। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी होगा, सत्यार्थ प्रकाश की। प्रश्न संख्या 18, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है? ए हिंदी, बी बांग्ला, सी मराठी, डी संस्कृत। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर कौन होगा? तो सर 18 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 19, महादाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? ए बालकांड, सी लंका कांड, बी लंका कांड, सी अरमा कांड, डी अयोध्या कांड। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा जी? तो 19 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 20, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो जाता है? ए खरगोश, बी गाय, सी मोर, डी हरिण। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा जी? बस सर 20 का आंसर डी होगा, हरिण। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। आगे हम लोग चलते हैं जी। प्रश्न संख्या 21, कालिदास की कौन सा रचना है? ए रामायण, बी रघुवंशम, सी गीत गोविंद, डी हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा जी? बी रघुवंशम। 22, कौन सी नदी प्राकृतिक संप्रदायों से घिरी हुई है? ए मंदाकिनी, बी यमुना, सी सरस्वती, डी कावेरी। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या होगा जी? 22 का आंसर ए मंदाकिनी। 23, व्याघ्र पथी कथा पाठ कहाँ से लिया गया? ए पंचतंत्र से, बी हितोपदेश से, सी भारत महिमा से, डी अलकस्था से। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 23 का आंसर होगा बी हितोपदेश से। प्रश्न संख्या 24, कौन कीचड़ में फंस गया? ए बाघ, बी सिंह, सी सांप, डी पथिक। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 24 का आंसर डी होगा, पथिक। प्रश्न संख्या 25, भाग से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? ए शेर, बी खरगोश, सी बाघ, डी पथिक। प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा जी? 25 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 26, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? ए क्रिया, बी ग्रंथ, सी पुस्तक, डी खेल। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा। प्रश्न संख्या 27, कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? ए मेघदूत, बी महाभारत, सी कर्णभार, डी रामायण। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा जी? 27 का आंसर सी होगा। 28, संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 3, 12। तो पीछे फिर आया था एक क्वेश्चन, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? बोल सर संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 29, नामकरण किस संस्कार में होता है? ए गृहस्थ, बी विवाह, सी बचपन, डी मरने के बाद। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा जी? बोल सी बचपन में होता है। प्रश्न संख्या 30, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? ए शिक्षा, बी जन्म पूर्व, सी जन्म पश्चात, डी विवाह। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा जी? सर 30 का आंसर डी होगा, विवाह। प्रश्न संख्या 31, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ए गोदान, बी बागदान, सी कन्यादान, डी सिंदूरदान। प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या होगा जी? बस 31 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 32, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? ए महाभारत, बी रामायण, सी काव्य मीमांसा, डी मेघदूत। प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या होगा जी? 32 का आंसर ए होगा जी। प्रश्न संख्या 33, बिंदु कौन था? ए राजा, बी मंत्री, सी सैनिक, डी सेनापति। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या होगा जी? 33 का आंसर बी होगा। 34, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? ए पंडित, बी राजा, सी मंत्री, डी छात्र। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 35, दोष कितने हैं? 4, बी 6, सी 5, डी 3। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर 6 दोष हैं जो 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 36 में हम लोग चलते हैं। 36 क्या करा जो देखते हैं। कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? ए राजा,
बी मंत्री, सी दलित, डी शिक्षक। तो क्रमवीर कथा में किसका पुरुष का वर्णन है? तो सर हमके क्या बोल 36 का सी दलित का है वर्णन। प्रश्न संख्या 37, पटना को पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्परम, पटना साहिब, पटना, पर्णपुरता। तो सर प्रश्न संख्या 37 का आंसर ए होगा पुष्पकरण। प्रश्न संख्या 38, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आते थे? महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध, अकबर। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर कौन होगा? बोल सर 38 का आंसर सी होगा, भगवान बुद्ध। 39, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए पटना, बी वैशाली, सी नालंदा, डी गया। प्रश्न संख्या 39 का आंसर का होगा? बोल ए होगा। प्रश्न संख्या 40, सरस्वती की कुल गृह कौन सा महानगर था? ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी दरभंगा। प्रश्न संख्या 40 का आंसर का होगा? बोल सर सी पाटलिपुत्र होगा। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? ए आलस, बी चतुराई, सी अंधा, डी बहरा। प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या होगा? बोल सर 41 का आंसर ए होगा। आलसियों का रक्षक कौन होता है? ए बलवान, बी दयावान, सी पिता, डी पुत्र। तो आलसियों का अध्ययन कौन होता है? आलसियों के अध्ययन दयावान होता है। प्रश्न संख्या आगे की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 43, आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला? ए मंत्री, बी राजा, सी प्रथम पुरुष, डी नियोगी पुरुष। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर का होगा? डी नियोगी पुरुष ने निकाला। प्रश्न संख्या 44, वीरेशवर कौन था? ए ऑप्शन नंबर ए मिथिला का राजा, बी मिथिला का मंत्री, सी मिथिला का राजकुमार, डी मिथिला का संतरी। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर कौची होगा? सर 44 का आंसर बी होगा, मिथिला का मंत्री। प्रश्न संख्या 45 यानी कि कहने के मतलब 245 प्रश्न और 250 के शतक पर मारने वाले हैं। रोहित शर्मा से भी आगे बढ़ने वाले हम लोग जी। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? ए कथा, बी नाटक, सी वार्तालाप, डी निबंध। तो प्रश्न संख्या 245 का आंसर का होगा? डी निबंध होगा। प्रश्न संख्या 46, पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? ए पंडित शंकर पांडुरंग, बी याज्ञवल्लभ, सी अच्युत राय, डी कम्मेर राय। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर का होगा? बोल सर ए होगा, पंडित शंकर पांडुरंगा। प्रश्न संख्या 47, कंपर नारायण की पत्नी कौन थी? ए गंगा देवी, बी विजयांका, सी विजय भट्टिका, डी गार्गी। तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर का होगा जी? ए होगा, गंगा देवी। प्रश्न संख्या 48, ऋग्वेद में कितने मत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ए पंच, बी चतुर्वर्ती, सी विंशांति, डी चतुर्वंशी। प्रश्न संख्या 48 का आंसर का होगा? 48 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 49, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की किससे तुलना की गई थी? ए दानव, बी देवता, सी पशु, डी नेता। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर का होगा? बोल सर 49 का आंसर बी होगा, देवता। भारत की महिमा कहाँ गाई गई? लीजिए 2-2.5 क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए जी। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? मंदिर में, सर्वत्र में, घर में, प्राचीन में। तो सर 50 का आंसर का होगा? बी होगा, सर्वत्र में, यानी सभी जगह गाई जाती है। बोल सर हम कहें का? तो बोल प्रश्न संख्या 251 हम की हाँ। सोबते किस लकार का रूप है? ए लट, बी लोट, सी लट, सी लड। तो बोले सोबते जो है ना सर हम के हाँ बोली ये लट लकार का है। भवंतु किस धातु का रूप है? भव प्लस भू प्लस भवंती। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर का होगा? 52 का आंसर सी होगा, भू। प्रश्न संख्या 53, हनु नातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? ए हत होगा, हमात होगा, हंती होगा, हतत होगा। प्रश्न संख्या 53 का आंसर का होगा? बी होगा। 54, पट प्लस तत्व के योग में से कौन सा शब्द बनेगा? ए पातवय, बी पठितवय, सी
पठितवान, डी पठित। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर का होगा? बोल बी होगा सर। 55 अद प्लस कत्व के योग में से कौन सा शब्द बनेगा? ए अद्वक्त, बी अतवान, सी अतवा, डी जगवध। तो प्रश्न संख्या 55 कौन 5? प्रश्न संख्या 55 का आंसर का होगा? सी होगा अतवा। प्रश्न संख्या 56 पठनम में कौन सा प्रयत है? ए अच, बी वक्त, सी श्रित, सी डी लटुत। तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर का होगा? 56 का आंसर डी होगा। 57 भू प्लस श्रित के मेल में क्या बनेगा? ए भवानी, बी भवता, सी भवता, डी भवा। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर का होगा? बोल सर 57 का आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 58 हाथ में कौन सा तत्पार्थ लगा है? ए लटू, बी वक्त, सी नित्य, डी कक्त। प्रश्न संख्या 58 का आंसर का होगा? तो डी होगा। प्रश्न संख्या 59 देव प्लस तत्व में कौन सा शब्द बनेगा? ए देवता, बी देवदांत, सी दवांत, डी देवन। तो प्रश्न संख्या 59 का आंसर का होगा? बोल सर 59 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 60 मनुष्य प्लस तत्व में से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यवाद और मनुष्यम। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर का होगा? बोल 60 का आंसर बी होगा। कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 61 की ओर। कह रहा विष्णु अनु 20 प्लस अन्न के योग से क्या बनेगा? वैष्णवी, वैष्णव, विष्णु या वैष्णव। तो प्रश्न संख्या 61 बोल सर हम जान रहे हैं 61 का क्या होगा? हम की क्या होगा? तो नहीं पता है सर। हम की नहीं बिल्कुल नहीं पता है। तो बोल की नहीं होगा सर वैष्णव होगा। वैस प्लस अन्न वैष्णव। सुंदरम प्लस तपम के योग से कौन सा शब्द बनता है? सुंदरम, सौंदरम, सुंदरतम, सुंदरम। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर का होगा? सी होगा। 63 इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्रा, इंद्री, इंद्रिया, इंद्रिनी। तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर का होगा? बोल 63 का आंसर डी होगा। 64 मूसक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए मूसिका, बी मूसका, सी मुस्कम, डी मसु। प्रश्न संख्या 64 का आंसर ए होगा। 65 सीमन प्लस डाप से क्या बनेगा? सिमना, सिमंता, सीमा, सीमी। प्रश्न संख्या 65 यानी कि 65 का आंसर क्या होगा? तो 65 का आंसर सी हो जाएगा, सीमा। नेतु प्लस डीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नेतार, नेत्री, नेता, डी में नेत्री। प्रश्न संख्या 66 कौन 66? तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर का होगा? बोल सर डी होगा, नेत्री। प्रश्न संख्या 67 मृग सिहाता विभेदता वाक्य के सिहाता पद में पंचमी विभक्त किस शत्रु से हुआ है? विभाता छात्र भवेतु, अपदाते पचमति, भुवा प्रथम, डी अखेतो पोते होगा। तो प्रश्न संख्या 67 कौन 67 का आंसर का होगा? ए होगा। प्रश्न संख्या 68 परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीय, बी षष्ठीय, सी तृतीय, डी पंचमी। तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर का होगा? ए होगा। प्रश्न संख्या 69 बालिका मंद मंद गायती, यहाँ मंद मंद क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो प्रश्न संख्या 69 तो 69 का आंसर का होगा? डी होगा। प्रश्न संख्या 70 अप वर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, पंचमी। तो प्रश्न संख्या 70 काउंटर 70 का आंसर का होगा? तो सी होगा। प्रश्न संख्या 71 की ओर चलते हैं हम लोग। करा प्रश्न संख्या 71 रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रामा सीता, रामा सीतौर, रामा सीते, रामा सीतो। तो प्रश्न संख्या 71 71 का आंसर का होगा? बोल सर सी होगा। पुरुष सी का विग्रह कौन है? ए पुरुष सी, बी पुरुषम एवं सिंहम, सी पुरुष सी इव, डी पुरुष सिंहम। प्रश्न संख्या 72 कौन टू 72 का आंसर का होगा? तो सी होगा। प्रश्न संख्या 73 त्रिभुवनम में कौन सा समास है? द्विंद, नंज, उपदम, दिंगु। तो प्रश्न संख्या 73 का आंसर का होगा? डी होगा। 74 कुंभकार में कौन सा समास है?
अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विंद या दिंगु। तो प्रश्न संख्या 74, 74 का आंसर का होगा तो बी होगा। प्रश्न संख्या 75, राष्ट्रीयता पति का समास पद क्या होगा? ए राष्ट्रीय गौमान, बी राष्ट्रीय, सी राष्ट्रपति, डी राष्ट्रपिता। तो प्रश्न संख्या 75, 75 का आंसर का होगा तो सी होगा, राष्ट्रपति होगा। प्रश्न संख्या आगे की ओर चलते हम लोग। प्रश्न संख्या क्या चीज? 76 करा लताते में कौन सा विभक्ति है? तृतीया, चतुर्था, पंचमी या सप्ती। तो लताए में कौन सा विभक्ति है? बोल सर प्रश्न संख्या 76 का आंसर बी होगा, चतुर्थी। गोसु किस शब्द का रूप है? कौन सु? गोसु किस शब्द का रूप है? तब सर हम कह का, बोल बी गौ। देवो पद में कौन विभक्ति है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचमी। प्रश्न संख्या 78 काउंटर 78 का आंसर का होगा? बी होगा, तृतीय। 79 राजन शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? ए राजा, बी राजवी, सी राज्ञा, डी राज्ञ। प्रश्न संख्या 79 कौन? 79 क्या होगा आंसर? सी रागा। 80 गच्छ किस धातु का रूप है? ए गर्म, बी गच्छ, सी गद, डी गुप। तो प्रश्न संख्या 80 कौन सी? 80। तो 80 का आंसर का होगा? तो सर 80 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या कौन सी? 82, 83, 84, 85। तो प्रश्न संख्या 81 चलते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? ए 6, 7, 5, 8। तो प्रश्न संख्या 81, 81 का आंसर का होगा? तो डी होगा। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8 है। ई प्लस ई में की मिलने से क्या बनेगा? ई बी ई ए ए। तो प्रश्न संख्या 82 कौन राशि? 82। तो 82 का आंसर का होगा? बी। स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, मूर्ध, कंठ। तो प्रश्न संख्या 83, 83 का आंसर का होगा? तो सी होगा। प्रश्न संख्या 84 निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है? छ, या, भ, छ। तो प्रश्न संख्या 84, 84 का आंसर का होगा? बोल सर 84 का आंसर डी होगा। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यादाई संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि। प्रश्न संख्या 85, तो 85 का आंसर का होगा? 85 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 86 करा पुष्ण प्लस अपयानी की संधि होगी। पुष्पन पावनी, पुष्ण पावनी, पुष्पावरी, पुष्पावनी। प्रश्न संख्या 86 कौन? 86 यानी कि 86। 86 का आंसर का होगा? तो बी होगा, पुष्पानी। प्रश्न संख्या 87 पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है? एकैक, हरेवय, रावण व रमेंद्र। तो प्रश्न संख्या 87 87। तो 87 का आंसर का होगा? वो सर 87 का आंसर बी होगा। अयान्दी संधि का एक उदाहरण क्या है? इत्यादि, स्वागतम, इकैके, गायक। प्रश्न संख्या 88 88 का आंसर का होगा? वो सर हम के हाँ 88 का आंसर डी होगा। 89 सु उपसर्ग से कौन शब्द बना है? ए स्वागतम, बी सज्जन, सी शंकर, डी सरस्वती। प्रश्न संख्या 89 कौन? ना 89 का आंसर का होगा? ए होगा। प्रश्न संख्या 90 परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? परिणति, पुरस्कार, परिक्रमा, अप्रशिक्षा। तो प्रश्न संख्या 90 का आंसर ए होगा। 91 नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? निराकर, निषेध, नीरज, नील। प्रश्न संख्या 91 का आंसर का होगा? 91 का आंसर बी होगा। 92 अनुपसर्ग में कौन सा शब्द बना? अनुभव, अनुभव, आकार, नजूम। तो प्रश्न संख्या 92 तो 92 का आंसर का होगा? 92 का आंसर ए होगा, अनुभव। निम्न में अवयव कौन है? आवता, कलमता, देवा या राघव। तब सर हम कहे का। तो प्रश्न संख्या 93 ए यावता। हम की उसी प्रकार से आप बताइए कौन? 94। तो सर 94 नहीं है, हम कितना आया था? तो 294। हम क्यों वाह 300 बोल हाँ। इत्यभूत लक्ष्य में शत्रु का उदाहरण है। परिश्रम, धन भक्ति, आय जटाती, तापता जायते, गोपाला पादवे सज्जन अस्ति, रामा रावणे रावण हवता। प्रश्न संख्या 94 का आंसर का होगा? बी होगा। 95 लंबा प्लस उधारा का संधि क्या होगा? लंबोदर, लंबदर,
लंबोदर लंबोदर। तो प्रश्न संख्या 95, 95 का आंसर क्या होगा? ए होगा लंबोदर। 96 संगत का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस गम, सम प्लस गम, सम प्लस अगमन और डी संग प्लस गम। तो प्रश्न संख्या 96, तो 96 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 97 ई प्लस आ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? ए या बी ब सी अ डी उ। तो 97 का आंसर क्या होगा? तो 97 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 98, 99 और 100 यानी 298, 299 यानी यहाँ 300 हो जाएगा। तो 298 उ प्लस आ के मिलने से नव वर्ण क्या होगा? ओ औ ब उ। तो क्या हो जाएगा? तो 298 का आंसर होगा सी होगा। अब मात्र ज्ञान का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रा प्लस आ गया, मात्र प्लस गा, मृत प्लस आ गया, डी मृत प्लस गा। तो प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा जी? 299 का हो जाएगा सी। 300 री का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी मुद्रा, सी तालु, डी ओष्ठ। तो प्रश्न संख्या 300 का आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। पढ़ाई का कंसेप्ट चमकेगा तुम्हें संस्कृत पढ़ाने वाला, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। मैं बार बार यह कहूँगा, अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।